हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र पंजवानी। प्रीवियस वीडियोस में हमने इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आपको कुछ दिन के अंदर मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क समझने के लिए हमको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में डिफरेंस समझना होगा। फर्स्ट वन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो एरिया जिसमें वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जाता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग आर अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट्री और ग्रेजिंग अलाउ होती है। वहाँ पे चाहें तो हम जानवरों को चरा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये एक टाइगर है और ये कुछ विजिटर्स हैं। इनके साथ एक गार्ड जरूर होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिटिंग अलाउ होती है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर होते हैं। देयर आर 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इनमें अप्रॉक्स 51 टाइगर रिजर्व भी इंक्लूडेड हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नियम और कानूनों के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 के अंतर्गत आती है, जो कि IUCN द्वारा डेवलप की गई है। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में याद करना बताया था, नेचर इज ग्रेट और ग्रेट से मतलब है ग्लैंड। नेक्स्ट वन है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिफरेंस है कि नेशनल पार्क में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है। वहाँ पे विजिटर्स अलाउ नहीं होते, अगर अलाउ होते भी हैं तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल के द्वारा। नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन भी किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे। एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग आर नॉट परमिटेड। ग्रेजिंग मतलब पशुपालन। ये आप देख सकते हैं नेशनल पार्क। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, इन्हें पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का रीजन 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होता है। इंडिया में अभी 105 नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान है निकोबार में है। ये आपको ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1936 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इन कंपेरिजन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है। अ लार्जर एरिया ऑफ लैंड विच कवर मल्टीपल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 जोन्स में बांटते हैं, कोर, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो सबसे छोटा सा अंदर एरिया है उसे हम बोलते हैं कोर, मिडिल वन जोन को हम बोलते हैं बफर जोन और सबसे आउटसाइड जोन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होती। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरह रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे कोई ग्रेजिंग नहीं हो सकती, कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एनिमल्स को प्रॉपर नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है। अगर हम बात करें बफर जोन की, तो बफर जोन में कुछ एक्टिविटी अलाउड होती है, जैसे रिसर्च, एजुकेशनल। और अगर बात करें ट्रांजिशन जोन की, तो ट्रांजिशन जोन में काफ़ी सारी एक्टिविटी अलाउड होती है, जैसे ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, जिसके 3 जोन होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। ये आपको ध्यान रखना है। आउटसाइड पीपल आर नॉट अलाउ फॉर कंजर्वेशन एंड रिसर्च पर्पज इन कोर जोन। जैसे मैंने आपको बताया था, कोर जोन में रिसर्च एंड कंजर्वेशन पर्पज भी अलाउ नहीं होता, बट इन बफर जोन दे आर अलाउ। बफर जोन में अलाउ होता है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। कुछ एग्जांपल्स, कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा। पूरी इंडिया में 5.02% एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कंजर्व है। इसमें नेशनल पार्क भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वन है टाइगर रिजर्व। जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हमें साथ में टाइगर रिजर्व की बात भी करनी पड़ती है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी कंट्री में 80% टाइगर रहते हैं। इनका प्रोटेक्शन, इनकी ब्रीडिंग करनी पड़ती है। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी नेशनल पार्क्स जिसमें टाइगर हाई क्वांटिटी में होते हैं, उनको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, जिससे टाइगर्स का
काफ़ी अच्छी तरह प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। हमारी कंट्री में 51 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये आप कुछ टाइगर्स को इमेज में देख सकते हैं। ये एक टाइगर रिजर्व को शो करता है। अगर पूरी इंडिया की बात करें तो देयर आर 2967 2967 टाइगर्स मौजूद है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर की तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी एलिफेंट का प्रोटेक्शन किया जाता है। इस इमेज में काफ़ी एलिफेंट दर्शाए गए हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्शन देना होता है, तभी जाके इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। और पूरी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 21,370 एलिफेंट रहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व? इन तीनों में क्या अंतर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे कम रेस्ट्रिक्शन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रांजिशन जोन में सबसे कम रेस्ट्रिक्शन होता है। बफर जोन में थोड़ा बढ़ जाता है और कोर जोन में तो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेशनल पार्क इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाइट कैचर, जिसे हम हिंदी में सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, जिन्हें हम स्टेग भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है बनियान, जिन्हें हम बरगद का ट्री भी बोलते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1968 को। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1993 में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क व्हाइट टाइगर्स एंड बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। तो बांधव प्लस गढ़। बांधव का मीन्स होता है ब्रदर एंड गढ़ का मीन्स होता है फोर्ट। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को लंका की निगरानी करने के लिए भेजा था तो इसका नाम पड़ा था बांधवगढ़। नेक्स्ट मूव करते हैं पेंच नेशनल पार्क, स्टेट मध्य प्रदेश। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 को। 1992 में ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया था। पेंच नेशनल पार्क के पास में पेंच रिवर फ्लो करती है, जिससे इसका नाम पड़ा है। पेंच नेशनल पार्क बंगाल टाइगर और स्टेग, जिसे हम बारहसिंगा भी बोलते हैं, इसके लिए फेमस है। इसके अलावा सांबर, नीलगाय और कुछ स्पीसीज बर्ड्स की पाई जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। फॉर्मेशन हुआ था 1955 को। सबसे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1933 को। उसके बाद में 1955 को ये नेशनल पार्क और इसके बाद में 1974 को ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर एंड इंडियन लेपर्ड के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर स्लोथ बियर एंड बारहसिंगा भी मिलते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 को। ये लेपर्ड एंड चिंकारा के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे नीलगाय, सांबर, ब्लैक बग मिलते हैं। माधव नेशनल पार्क का नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर पड़ा है, जो कि एक मराठा ग्वालियर किंग थे। नेक्स्ट नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 को। 1993 को इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर और इंडियन वल्चर के लिए फेमस है। यहाँ पे लेपर्ड, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, स्लोथ बियर मिल जाते हैं। यहाँ पे 200 प्रकार की बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। नेक्स्ट वन है संजय नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 को। बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर 309 तरह की बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। इनमें से गोल्डन ओरियोल ये फेमस है। नेक्स्ट वन है सतपुरा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 को और ये फेमस है लेपर्ड, सांबर, चीतल। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन मुश्तेक एंड नीलगाय भी मिल जाती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है, जिसका पीक पॉइंट धूपगढ़ है। ये काफ़ी फेमस है, इसे आपको याद रखना है, धूपगढ़। नेक्स्ट वन है वन विहार नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1979 को और ये किसके लिए फेमस है? घड़ियालों के लिए। यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क्स की। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है विंटर में जम्मू एंड समर में श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है कश्मीर स्टेग, जिसे हम बारहसिंगा भी बोलते हैं। यहाँ का स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, एक सारस है। यहाँ का स्टेट ट्री है चिनार। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट जज हैं पंकज मित्तल। फर्स्ट नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका फॉर्मेशन 1992 को हुआ था।
सलीम अली नेशनल पार्क, कश्मीर स्टेग, कश्मीर का बारासिंगा, मस्क डियर, ब्लैक बालू, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड इसके लिए फेमस है। सलीम अली नेशनल पार्क का नाम फेमस नेचुरलिस्ट एंड बर्ड वाचर सलीम अली को ऑनर देने के लिए रखा गया है। यहाँ पे 70 डिफरेंट बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। इसे 1988 में सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी घोषित किया जा चुका है। इसमें कुछ पोर्शन नेशनल पार्क का है, कुछ पोर्शन बर्ड सेंचुरी का है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है डचिंगम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 को और ये फेमस है कश्मीर स्टेग, कश्मीर बारासिंगा के लिए। फ्रेंड्स, डचिंगम का मीनिंग होता है 10 विलेजेस। वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम यहाँ पे 10 गांव हुआ करते थे, तो इसी को देखकर इसका नाम रखा गया है। इसके ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर हंगूल, मस्क डियर, लेपर्ड, हिमालय सिरो, ग्रे लंगूर ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 को और ये फेमस है हिमालय स्नोकॉक और ब्राउन बियर के लिए। किश्तवाड़ वर्ड का मीनिंग होता है लैंड ऑफ सेफ्रॉन। यहाँ पे 50 तरह के बर्ड्स की वैरायटी पाई जाती है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। हेमीद नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1981 को। हेमीद नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। हेमीद नेशनल पार्क लद्दाख रेंज में है, ये आपको ध्यान रखना है। और हेमीद से मतलब है लद्दाख रेंज में जो बुद्धिस्ट रहते हैं उनकी एक प्रजाति है हेमीज। इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आपको पता होगा हर साल लद्दाख में हेमीज फेस्टिवल मनाया जाता है जून के महीने में। हेमीद नेशनल पार्क इंडिया में जसकार रेंज में स्थित है। इसके पास में इंडस रिवर फ्लो करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम असम में मिलने वाले नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु दूतिया। यहाँ का स्टेट एनिमल है इंडियन राइनोसर्स, जिसे भारतीय गेंडा भी बोलते हैं। यहाँ का स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग डक, ये एक बतख की प्रजाति है। यहाँ का स्टेट ट्री है डिप्टेरोकार्पस रेट्यूसू। फर्स्ट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1974 को और ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले राइनोसेरस का 2/3 पॉपुलेशन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर्स की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। एलिफेंट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। 2006 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट वन है मानस नेशनल पार्क, ये असम स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1990 को और ये फेमस है असम रूफ टर्टल, जो कि कछुआ है, हिस्पिड हेयर जो कि एक खरगोश है, एंड गोल्डन लंगूर। मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में इंक्लूडेड किया गया था। मानस नेशनल पार्क के पास में मानस रिवर फ्लो होती है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है। मानस वर्ड से मतलब है गॉड ऑफ सरपेंट, नाग देवता। नेक्स्ट नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क, जो कि असम स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1998 को और ये वाइल्ड एलिफेंट के लिए फेमस है। इसे 1999 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट वन है उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड में मिलने वाले नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड की कैपिटल है विंटर में देहरादून एंड समर में गैरसन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। यहाँ का स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर। यहाँ का स्टेट बर्ड है हिमालय मोनाल। यहाँ का स्टेट ट्री है बरन। सो उत्तराखंड का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1936 को। इसके पास से रामगंगा रिवर फ्लो होती है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट और गोल्डन जेकाल भी मिलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रीवियसली इसका नेम हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया है। जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक कर्नल थे। उन्हीं के ओनर में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। उन्होंने वहाँ के लोगों की टाइगर से रक्षा की थी। नेक्स्ट वन है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1982 को। नंदा देवी नेशनल पार्क फेमस है मस्क डियर, मेनलैंड सेरो और हिमालयन तार के लिए। नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। इसके कुछ पार्ट को 2005 में नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर घोषित किया गया था। सो नंदा देवी नेशनल पार्क एंड नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर एक बफर जोन का काम करती है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आती है। ये एक बफर जोन है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। नंदा देवी काफ़ी हाइट पर एक पर्वत है और इतनी ऊंचाई पर नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1983 को और ये फेमस है हिमालयन सेरो और हिमालयन तार के लिए। नंदा देवी नेशनल पार्क
एलिफेंट, गोरल, टाइगर एंड लेपर्ड के लिए। राजाजी नेशनल पार्क को 2005 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। राजाजी नेशनल पार्क का नाम सी राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया है। सी राजगोपालचारी इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, जो कि एक हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर दोनों एक बफर जोन का निर्माण करते हैं। इसका फॉर्मेशन 1982 को हुआ था। ये उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फ्लावर्स, इसलिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर एंड ब्राउन बियर पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट वन है वेस्ट बंगाल। अब हम वेस्ट बंगाल पाए जाने वाले नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। चीफ जस्टिस है टीबी राधाकृष्णन। यहाँ का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। स्टेट ट्री है छातिम ट्री। फर्स्ट वन है बक्सा नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल स्टेट में है। फॉर्मेशन हुआ था 1992 को और ये फेमस है एशियाटिक एलिफेंट, गोर एंड क्लाउडेड लेपर्ड के लिए। बक्सा नेशनल पार्क को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है जलदापरा नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2012 को। 1941 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, जिसे बदल के 2012 में नेशनल पार्क रखा गया है। इसके पास में टोरसा रिवर फ्लो होती है, ये आपको ध्यान रखना है, टोरसा रिवर। जलदापरा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसेरस एंड बंगाल फ्लोरिकेन के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन है नेवरा वैली नेशनल पार्क। ये वेस्ट बंगाल स्टेट में स्थित है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1986 को और ये रेड पांडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये वेस्ट बंगाल में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 को। ये बंगाल टाइगर और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। सुंदरबन डेल्टा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये बात काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं, जो ये आपको ध्यान रखनी है। इसे 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1977 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था एंड 2019 में इसे रामसार साइट घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, रामसार एक जगह का नाम है जो कि ईरान में पड़ता है। क्योंकि रामसार कन्वेंशन हुआ था, उसको प्रोटोकॉल के अंतर्गत उस वेटलैंड एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए रामसार साइट घोषित करते हैं। इंडिया में टोटल 42 रामसार साइट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आंसर। ये कुछ नेशनल पार्क है और इसके सामने हमें इनके स्टेट का नाम लिखना है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में स्थित है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेवरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में स्थित है। डचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जलदापरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है और पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये था इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क का पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग सारे नेशनल पार्क कवर कर लेंगे। इस वीडियो को भी आप सिर्फ 2 बार देख लेना और 1 बार एग्जाम से पहले देख लेना। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों वीडियोस के बाद पहले की तरह एक ट्रिक वाली वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आपको आसानी से सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।